बॉडी बिल्डर हनुमान जो हमारे हैं वो जाने जाते हैं इमेंस पावर के लिए, इमेंस स्ट्रेंथ के लिए। दूसरी हम बात करेंगे भीम जी के बारे में। सुना सबने ही होगा कि भीम जी भी हनुमान जी की तरह ही पावरफुल थे, बट आपको मैं बता दूं कि भीम जी माने जाते थे अपनी डिसिप्लिन डाइट के लिए, वो अपना खाना नहीं छोड़ते थे। जो हमारे कृष्ण जी हैं वो माने जाते हैं रेसलिंग के लिए। जी हाँ, कृष्ण जी सिर्फ चुलबुले और एक अच्छे भगवान ही नहीं, वो एक रेसलर भी थे, एक फ्यूरियस रेसलर थे। औरतों को रोना बहुत जल्दी आ जाता है जी, पर क्या रोने से वजन कम होता है? कह सकते हैं बिल्कुल, रोने से वजन कम होता है, हंसने से वजन कम होता है। तो आप बताइए कि ये हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? जिम जा रहे हैं, बॉडी बिल्ड कर रहे हैं, फिर भी हार्ट अटैक? मैं आपको फोकस करके बताना चाहता हूँ, आप इस पे फोकस करें कि लोग अपनी फैमिली हिस्ट्री पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। फॉरेनर्स अपनी फैमिली हिस्ट्री पे बहुत ध्यान देते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। हम हिंदुस्तानी बिल्कुल फैमिली हिस्ट्री पे ध्यान नहीं देते कि हमारे पीछे कोई हार्ट डिजीज तो नहीं आ रहा, कोई शुगर, कोई डायबिटीज या कोई भी स्किन रिलेटेड इश्यूज। मैं आपको बता देता हूँ, हाल ही का इंसिडेंट जो मैंने अभी देखा था, एक जिम में एक 22 साल का लड़का कार्डियो करते करते उसको अटैक पड़ गया। बाद में जब पता लगा, डॉक्टर से जब उनसे पूछा, प्रोटीन के अंदर आपको, अगर आप प्रोटीन पाउडर्स ले रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि एक तो आप, एक एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि एक स्कूप प्रोटीन 3 साल लेता है आपके पेट में डाइजेस्ट होने को। एक और है अक्षय कुमार हैं, उन्होंने बोला है कि आप प्रोटीन पाउडर्स मत लें, आप दूध लें। नमस्कार, आज हम जिम रिलेटेड बात करेंगे मिस्टर तपेश नाथ जी से। उससे पहले मेरे जो एपिसोड्स जो भी आते हैं बहुत वैरायटी के होते हैं और आप प्लीज़ देखिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालिए। और आप मेरे को और भी सजेशन दे सकते हैं कि मैं कौन से टॉपिक्स ला सकती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। सबके लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है, पर क्या होता है कई बार हम जिम जाते हैं, अपने आप ही करने लग जाते हैं, फैट लॉस होते होते मसल लॉस भी हो जाता है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। और आप इंस्ट्रक्टर रखेंगे तो आपको वो डाइट के भी और न्यूट्रिशन के बारे में भी बताएंगे। और एक बहुत ज़रूरी ये बात है कि जिम में आपका फॉर्म बहुत अच्छा होना चाहिए और सही होना चाहिए। कई बार नहीं होता तो आपको चोट लग जाती है, इससे भी आपको परेशानी हो सकती है। तो आज इसके बारे में पूरा जानेंगे मिस्टर तपेश नाथ जी से। आप अपने बारे में कुछ बताइए तपेश नाथ जी। नमस्कार, मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ, एक जिम ओनर हूँ और एक फिटनेस ट्रेनर हूँ। आज आप जानेंगे मेरी तरफ से फिटनेस के सारे टिप्स और जितने भी आपकी क्वेरीज हैं उनका सलूशन मैं आपको दूंगा आज। तो आज मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो वर्जिश है, फिजिकल ट्रेनिंग है, वो पौराणिक जमानों से चली आ रही है, तो कुछ क्या आप उसके कुछ रिलेटेड बता सकते हैं बातें? हाँ जी बिल्कुल, हमारा जो फिटनेस और हेल्थ को लेकर टॉपिक है वो आज से ही नहीं, बहुत ही पुराने पौराणिक और माइथोलॉजिकल टर्म्स में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। अगर हम देखें, आज भी छोटे से छोटा जिम हो, बड़े से बड़ा जिम हो या कोई भी वर्जिश करने की जगह हो, वहां पे हम देखेंगे सबसे पहले एक बॉडी बिल्डर भगवान जो है हमारे हनुमान। अच्छा। तो बॉडी बिल्डर हनुमान जो हमारे हैं वो जाने जाते हैं इमेंस पावर के लिए, इमेंस स्ट्रेंथ के लिए, और उनकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो भी बहुत ही मतलब अनचैलेंजेबल है। दूसरी हम बात करेंगे भीम जी के बारे में। सुना सबने ही होगा कि भीम जी भी हनुमान जी की तरह ही पावरफुल थे, बट आपको मैं बता दूं कि भीम जी माने जाते थे अपनी डिसिप्लिन डाइट के लिए। वो अपना खाना नहीं छोड़ते थे, टाइम टू टाइम खाना खाते थे। जैसे आजकल के बॉडी बिल्डर्स अपनी डाइट को लेकर बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, जिनकी वजह से भीम जी की बॉडी एक बॉडी बिल्डर की तरह बन चुकी थी। और मैं आपको बता दूं, हमारे प्यारे कृष्ण जी, जो हमारे कृष्ण जी हैं वो माने जाते हैं रेसलिंग के लिए। जी हाँ, कृष्ण जी सिर्फ चुलबुले और एक अच्छे भगवान ही नहीं, वो एक रेसलर भी थे, एक फ्यूरियस रेसलर थे। माना जाता है कि अपने यूथ के टाइम पे और जब वो राजा थे तब उन्होंने महान रेसलर्स जिनका नाम था अनुष्टिका और चरुना, उनको उन्होंने हराया था। अच्छा जी। एक और है भगवान जी, मैं आपको एंड करूंगा एक नरसिम्हा जी को लेके। सब जानते हैं नरसिम्हा जी कौन थे, हाफ लायन एंड हाफ मैन। उनके अंदर शेर की ताकत भी थी और इंसानी शरीर के साथ उनका एक जो कनेक्शन था वो भी बहुत ही स्ट्रांग रहा गया है। और माइथोलॉजिकल टर्म्स में अगर हम देखे जाएं तो कुछ ऐसी स्टडीज हैं जो आज भी फॉलो हो रही हैं, जैसे कि योगिक प्रैक्टिसेस, योगा, जो मानी जाती है हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, मोबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, और कुछ केसेस में मसल डेवलपमेंट भी होती है योगा की एक्सरसाइजेस से। सेकेंडली, अगर आप हमारे यहाँ पे रेसलर्स को देखें तो वहां पे होती है गदा ट्रेनिंग। अच्छा। हमारे हनुमान जी गदा लेके बैठते थे, भीम जी गदा यूज करते थे, तो गदा ट्रेनिंग यूज होती है आज भी।
अब मैं आपको बता दूं गदा ट्रेनिंग से फायदे क्या होते हैं। खाली जिम में वेट उठाने से जो फायदे होते हैं वो गदा ट्रेनिंग से उससे डबल होते हैं, क्योंकि गदा ट्रेनिंग जब आप करते हैं तो आपका कोर का बैलेंस बनता है, आपकी मसल डेवलप होती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, एंड ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आपकी मस्कुलर डेवलपमेंट और भी ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं एंड करूंगा इस मैथोलॉजिकल टर्म को लेके। एक हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण वेद है, वन ऑफ द महत्वपूर्ण वेद जो है धनुर्वेद, वो है एंशिएंट साइंस ऑफ बॉडी कंडीशनिंग। जी हाँ, बॉडी कंडीशनिंग। यहाँ पे खाली बॉडी बनाने की बात नहीं हो रही है, डिसिप्लिन की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है बॉडी कंडीशनिंग की बात। आजकल जो बॉडी बिल्डर स्टेज पे चढ़ते हैं और जजेस देखते हैं कि उनकी बॉडी कैसे कंडीशन हो रखी है। बाय बॉडी कंडीशनिंग आई मीन कि स्किन पतली है, वेस्कुलैरिटी है और बॉडी खूबसूरत लगती है और इतनी पावरफुल रखती है देखने में ही कि बंदा उनसे पंगा क्या ही ले। तो आज भी धनुर्वेद यूज होता है कहीं कंट्रीज में, कहीं वॉरफेयर के उसमें जब आप हमारे अपने सोल्जर्स को ट्रेन करते हैं तो हमारी इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट जो धनुर्वेद में है वो यूज किया जाता है उन वॉरियर्स को ट्रेन करने के लिए, ताकि उनकी बॉडी की एजिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर सब कुछ बरकरार रहे। और वही आजकल चाइना भी कर रहा है, मतलब वो कृष्ण जी की जो नारायणी सेना थी उसी तरह से वो ट्रेंड हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल, वो धनुर्वेद से ही है उठाया हुआ। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आजकल एक कंट्रोवर्शियल चल रहा है, विनेश फोगत की बात चल रही है, उसको क्यों हटाया गया ओलंपिक से? कि मतलब ऐसे, और क्यों इंडिया अपने आप को आगे क्यों नहीं लेके आई कि उसको बचाने के लिए, कि वो उसको मतलब 100 ग्राम के लिए उसको हटा दिया गया? इसके लिए मेरे पास एक वर्ड है, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स घर से शुरू होता है और कभी खत्म नहीं होता है। तो हम नहीं कह सकते कि पॉलिटिक्स हुई है या कितनी हुई है या कहाँ हुई है या किसने करी है, कुछ नहीं कह सकते। पूरे देश ने देखा है क्या हुआ है। आई मीन एक 100 ग्राम तो ग्रेस होता है। आप 100 ग्राम के लिए मतलब एक इतने महान रेसलर्स जिन्होंने इतने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं, इतना तो उनको बनता है कि आप उनको ग्रेस दे सकते थे, बट नहीं। आई डोंट नो कि व्हाट्स वर्ल्ड और इंडियन ओलंपिक्स इज थिंकिंग अबाउट इट। ओके, आई मीन प्लेयर्स और एथलीट्स जो अपना तपस्या करते हैं उनको इतना मौका तो देना चाहिए कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। तो मैं तो यही कहूंगी कि मैं विनेश फोगत को सलाम करती हूँ। बॉडी ट्रेन करने से पहले माइंड को ट्रेन करना क्यों इतना जरूरी है? मैं आपको बता दूं, माइंड सबसे पहले जरूरी है ट्रेन करना, बॉडी कम्स सेकंड, फर्स्ट कम्स द माइंड। बिना दिमाग के, बिना माइंड के, बिना थॉट के आप कुछ नहीं करते। बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि थॉट बिकम्स थिंग्स, जब तक आप सोचोगे नहीं आप करोगे नहीं। इसी से मेरे को एक कहानी याद आती है जो मैंने हाल ही में पढ़ी थी। आप सब जानते होंगे एडी हॉल, एक महान वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, पावर लिफ्टर है। उन्होंने डेडलिफ्ट करी थी 1000 किलो की। आई मीन ह्यूमनली इट्स इम्पॉसिबल, बट उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे करा और सुन के मैं शॉक था। उन्होंने बोला कि जब मैं नीचे से बार उठा रहा था तो मैंने ये इमेजिन करा कि मैं एक गाड़ी उठा रहा हूँ एक्सीडेंट में और नीचे मेरे बच्चे हुए हैं। अच्छा, मेरे बच्चे नीचे पड़े हुए हैं और मेरे बच्चों को ना लग जाए तो मेरे को वो गाड़ी उठानी है, वरना मेरे बच्चों को चोट लग जाएगी। और ऐसे उन्होंने अचीव करा ये अपना 1000 किलो का लिफ्ट। आई मीन माइंड को इतना ट्रेन किया उन्होंने। बिल्कुल, माइंड की पावर देखिए कि आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। और साइंटिस्ट कहते हैं कि आप चाहो तो एक नॉर्मल बंदा, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीने वाला बंदा, एक ऑफिस जाने वाला बंदा ट्रक तक उठा सकता है अगर वो अपने माइंड की कैपेबिलिटी को अनलॉक कर दे तो। आप ये सोच लोगे कि ना हनुमान जी, भीम जी, कृष्ण जी, इन्होंने पहले अपने माइंड को ट्रेन किया फिर बॉडी को ट्रेन किया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ जनरल बातों पे जाते हैं। महिलाएं हैं, दिन भर बैठी रहती हैं, फोन पे गप्पे लगाना, ये करना, तबीयतें अपनी खराब कर रही हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसे मतलब जनरल टिप्स ही बता दो ताकि वो मतलब घर में बैठे बैठे खुशी खुशी करती रहे। जनरल टिप्स में मैं आपको बता दूं, वैसे तो वो बहुत काम करती हैं, घर की महिलाएं ऐसे नहीं है, वो बहुत काम करती हैं, पोछा भी लगाती हैं और किचन का वो सामान भी उठाती हैं, तो वैसे उनका हो जाता है। पर कुछ ऐसे भी टिप्स, ऐसे कुछ नॉर्मल टिप्स अगर मैं बताऊं तो हाँ, मेरे को आपको बताना चाहूंगा, जैसे पुराने ज़माने से औरतें बिछुए पहनती आ रही हैं। मैं आपको बता दूं, बिछुए पहनना सिर्फ एक ट्रेडिशन ही नहीं, साइंटिफिक वे से भी बहुत फ़ायदा देता है। बिछुए पहनने से फीमेल्स की नाप बैलेंस रहती है। हमारे बेली बटन के अंदर एक पेंडुलम टाइप्स होता है, मैं आपको एक लेमन की भाषा में बताना चाहूँगा। तो नाप नहीं उतरती, हम सब ने सुना होगा कि नाप उतर जाती है। तो फीमेल्स घर में बहुत काम करती थी पुराने ज़माने में और अब भी करती आ रही हैं, कुछ सामान उठाना, भारी रखना, ताकि नाप ना उतरे, तो बिछुए वो प्रिवेंट करते थे। सेकेंडली, आपकी यूट्रस हेल्थ को भी बिछुए काफ़ी हेल्प करते थे ताकि आपकी यूट्रस हेल्दी रहे। और पीसीओडी और पीसीओएस में भी हेल्प करता है बिछुए पहनने से। और आपको बता दूं, बिछुए पहने जाते थे चांदी के। क्यों पहने जाते थे, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। चांदी पहनने से पॉजिटिव एनर्जी रहती है बॉडी के अंदर। सेकेंडली, कूल रहता है, बॉडी ठंडी रहती है।
और सेकेंडली कान छिदवाना, जैसे आप सब जानते हैं मेल्स भी छिदवा रहे हैं आजकल, फीमेल्स भी छिदवा रही हैं, तो पर्टिकुलरली कान का जो ये पॉइंट है ये भी ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सेकेंडली इट एड्स इन बेटर डाइजेशन, आपकी इम्यूनिटी भी इंक्रीज करता है। और ये है साइंटिफिक वे कि कान क्यों छिदवाया जाता है, खाली फैशन के लिए कान नहीं छिदवाया जाता है, हेल्थ के लिए भी कान छिदवाया जा सकता है। औरतों को रोना बहुत जल्दी आ जाता है जी, पर क्या रोने से वजन कम होता है? कह सकते हैं, बिल्कुल रोने से वजन कम होता है, हंसने से वजन कम होता है। कोई भी एक्टिविटी करें जिसके बाद आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, बिल्कुल कैलोरीज बर्न होती है मैं कहूँगा। अब वो कम हो सकती है, बहुत ही ना की मात्रा में हो सकती है, लेकिन होती हैं। कई फीमेल्स रोने के बाद पाया गया है कि हाँ उनका वेट लॉस हुआ या उनका शरीर एकदम से सिकुड़ गया है, वो कहती हैं मैं कमजोर हो गई। मेरे को फील हुआ है क्योंकि रोने के बाद मेरे को अगले दिन है ना हल्का महसूस हुआ जी, तो मेरे को लगा कि हाँ भाई यू आर फीलिंग गुड। ऐसे दो बातें हो सकती हैं, मैं आपको दो बातें बताऊंगा। रोने से आपका स्ट्रेस बढ़ता है, तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में, उसकी वजह से कुछ बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो बॉडी टू बॉडी अगर हम देखें तो हार्मोनल चेंजेस अगर आते हैं तो कुछ फीमेल्स में वो एक रीसेट बटन का काम करते हैं कि उनके मूड स्विंग्स होते थे या हार्मोन खराब होते थे, कभी ऊपर कभी नीचे फ्लक्चुएट करते थे, तो उस रोने की वजह से जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हुआ उसकी वजह से वो बैलेंस में आ गया, तो शायद उनकी बॉडी कहीं जहां फूल रही थी वहां वो कमजोर हो गई और टॉक्सिन्स भी निकल गए, टॉक्सिन्स भी रिलीज हो गए ऑब्वियसली। कल ही किसी ने इन्फ्लुएंसर ने कहा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से पहले कुछ रो लो, बाद में फास्टिंग कर लो तो अपने आप ही वजन घट जाएगा। ये तो सबकी अपनी मानने वाली बात है। नॉर्मली ये होता है, जैसे मैं जाती हूँ, मैं जिम करने जाती हूँ मतलब, और फिर आके सोचती हूँ अरे इतनी एक्सरसाइज कर दी, इतनी कैलोरी, एक चॉकलेट तो खा ही सकती हूँ। तो क्या एक्सरसाइज करने के बाद मन चाहे खाना खा सकते हैं, मन से मतलब कुछ भी खा लो कि भाई एक्सरसाइज तो करी है, कैलोरीज तो रिड्यूस कर ही दी? ये सबसे बड़ा मिथ है। लोग सोचते हैं मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, मुझे आज़ादी मिल गई, फ्रीडम मिल गई कुछ भी खाने की, अपनी मनपसंद जंक खाने का, कुछ भी मीठा खाने का, कुछ भी फ्राइड खाने का। ये सरासर गलत है। और मैं गलत इसलिए बोलूँगा कि एक ही रूल है, यूनिवर्सल रूल है, कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट। अगर आप कैलोरीज आउट जितनी कर रहे हैं उतनी ही कैलोरीज इन कर रहे हैं तो आप बैलेंस रहेंगे, आपका ना तो वेट बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन अगर आप कैलोरीज आउट नहीं कर रहे हैं और कैलोरीज इन ही करे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका वेट गेन होगा, भले ही आप अपना मनपसंद या हेल्दी खाना ही क्यों ना खा लें। तो मतलब ऐसे नहीं है कि भाई एक्सरसाइज करो और कुछ भी खाते जाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, नॉर्मली जाते हैं तो है ना वेट लॉस हो रहा है जी, वेट लॉस हो रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं वेट लॉस हो रहा है, पर अल्टीमेटली फाइंड आउट ये होता है कि मसल लॉस भी हो रहा है। तो इसका क्या मतलब कारण है और क्या कैसे ठीक कर सकते हैं इसको? वेट लॉस की बात करें तो जब भी हम वेट लॉस किसी को बोलते हैं तो उनका सिर्फ एक ही माइंड में ख्याल आता है कि स्केल पे मेरा वेट कितना है। I mean, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं 110 किलो का हूं, मेडिकली मैं ओबीस हूं लेकिन मैं परफेक्टली फिट हूं। आई हैव डन माई ब्लड टेस्ट, मैंने डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ है, मेरा कार्डियक हेल्थ बहुत अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है। तो आई मीन मैं उस चीज़ को बिल्कुल डिफाई करता हूँ, डिनाई करता हूँ कि खाली वेट जो हमारा वेट स्केल पे है उसको देख के वेट लॉस नहीं नापा जा सकता। और हम बात करें जिम में, मैं देखता हूँ जिम में लोग एक्सरसाइज करते हैं और तुरंत वेट स्केल पे चढ़ जाते हैं, फिर कहते हैं मेरा 1 किलो कम हो गया, फिर शाम को दोबारा देखते हैं तो कहते हैं मेरा 2 किलो बढ़ गया और वो फिर निराश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। वेट लॉस आप जिम में अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपका वाटर लॉस होता है थ्रू स्वेट। तो जो आप वाटर लॉस अपने जिम में करते हैं एक्सरसाइज करने के बाद, वापस वो रिफ्यूल कर सकते हैं वाटर पीने के बाद। तो वेट लॉस डिपेंड करता है कि आपका एक प्रोटोकॉल जो चल रहा है, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइटिंग एंड ऑब्वियसली प्रॉपर स्लीप, जो बहुत से लोग इस पे ध्यान देते ही नहीं। सब जिम तो करते हैं 3-3 घंटा, डाइट तो करते हैं कि मेरे को मोमोज नहीं खाने, मैं तो ब्राउन ब्रेड खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं हेल्दी खाऊंगा, बट नींद किसी की प्रॉपर होती ही नहीं है। 2 घंटे सो रहे हैं, 4 घंटे सो रहे हैं या सोते ही नहीं है। आई मीन एक एवरेज अडल्ट को 6 से 7 घंटे की मिनिमम नींद चाहिए, ज्यादा तो बेहतर ही रहेगा ऑब्वियसली। कई लोग है ना ये कह रहे हैं कि एक्सरसाइज करके आते हैं और फ्रेश फील नहीं करते, थकावट फील करते हैं, वो क्यों? थकावट फील होना लाजमी है। एक्सरसाइज करने के बाद आपके कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारा एड्रेनलिन, डोपामाइन सब कुछ रिलीज होता है। वो सारे हार्मोन जो हमें रेडी करते हैं एक प्रॉपर वर्कआउट करने के लिए, जो हमें रेज देते हैं, एंगर देते हैं, हमें पावर देते हैं। जब हम वर्कआउट करते हैं ऑब्वियसली वो पीक पे होते हैं, बट आफ्टर वर्कआउट वो थोड़े टाइम के लिए डाउन चले जाते हैं, इसलिए हमें लेजीनेस या टायर्ड फील होता है। एंड सेकेंडली पानी की कमी के कारण वर्कआउट के बीच में शायद उतना पानी आपने नहीं पिया हो जितना थ्रू स्वेट आपने निकाल दिया, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको कमजोरी हो सकती है। थर्डली जो कि मेन रीजन है, लोग अपनी प्री वर्कआउट डाइट और पोस्ट वर्कआउट डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं।
आई मीन आपको एक आइडियली प्री वर्कआउट मील लेना चाहिए जो आपको एनर्जी दे ड्यूरिंग द वर्कआउट, ताकि आपके ग्लाइकोजन ग्लूकोज जब डिप्लीट हो जाए आफ्टर वर्कआउट आप उसको वापस से रिप्लेनिश कर सको। आजकल जो यूथ को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, इसमें से एक वो जो फेमस थे एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, तो आप बताइए कि ये हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? जिम जा रहे हैं, बॉडी बिल्ड कर रहे हैं, फिर भी हार्ट अटैक। लोग अपनी बॉडी की लिमिटेशन शायद नहीं जान पाते हैं, लोग प्रॉपर प्लान्स फॉलो नहीं करते हैं, और मैं आपको फोकस करके बताना चाहता हूं, आप इस पे फोकस करें कि लोग अपनी फैमिली हिस्ट्री पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। फॉरेनर्स अपनी फैमिली हिस्ट्री पे बहुत ध्यान देते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। हम हिंदुस्तानी बिल्कुल फैमिली हिस्ट्री पे ध्यान नहीं देते कि हमारे पीछे कोई हार्ट डिजीज तो नहीं आ रहा, कोई शुगर, कोई डायबिटीज या कोई भी स्किन रिलेटेड इश्यूज, ताकि वो आगे जनरेशन में जो पास हो रहे हैं उसको प्रिवेंट किया जा सके। सब जिम तो कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ हाल ही का इंसिडेंट जो मैंने अभी देखा था, एक जिम में एक 22 साल का लड़का कार्डियो करते करते उसको अटैक पड़ गया। बाद में जब पता लगा, डॉक्टर ने जब उनसे पूछा, सब तहकीकात करी, तो पता लगा कि उन्होंने कार्डियो कभी लाइफ में करा ही नहीं, एंड रिसेंटली 1-2 दिन में बहुत ही ज्यादा कार्डियो कर दिया। आई मीन आपका हार्ट भी एक मसल है, उसको ओवरवर्क कराओगे, ओवरलोड करोगे तो ऑब्वियसली वो फेल तो होगा ही। एक दिन में सबकी बॉडी नहीं बन जाएगी। अगर आप बोलोगे कि एक दिन के अंदर मुझे बाइसेप्स बनाने हैं और आपको उस तरीके की एक्सरसाइज करा दो तो आपके हाथ ही काम नहीं करेंगे। सो दैट्स व्हाई हार्ट अटैक के केसेस आजकल बढ़ रहे हैं, फर्स्टली, एंड सेकेंडली ऑब्वियसली स्ट्रेस। नहीं पता आजकल यंग जनरेशन को किस किस बात का स्ट्रेस हो रहा है हम नहीं जान सकते, दिमाग में किसके क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। थर्डली ड्रग अब्यूज, या फिर हम कहें कि लाइफस्टाइल चेंजेस, फूड अब्यूज भी कह सकते हैं। मैं देखता हूं आजकल के यंगस्टर्स कॉलेज से निकलते हैं, मोमोज खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, उनका हो गया। आई मीन कोई न्यूट्रिशन गया ही नहीं बॉडी में, तो ऑब्वियसली बॉडी उनकी अंदर से वीक पड़ेगी। चीट मील तो ले सकते हैं। चीट मील लेने का हक आपको तभी है जब आप एक प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हो। यू हैव टू अर्न योर चीट मील। ओके। अच्छा, क्या ये एक्सरसाइज जो रिजाइम है, ये जो फैमिली हिस्ट्री में डिजीज है वो रेक्टिफाई कर सकती है? जैसे अब मेरे पेरेंट्स को अगर ब्लड प्रेशर है, और अगर मेरे को ब्लड प्रेशर तो मतलब नॉर्मली आना ही है, तो अगर क्या मैं एक्सरसाइज करके, मतलब उस तरह की एक्सरसाइज करके मैं ठीक कर सकती हूँ कि मेरे को ब्लड प्रेशर कम हो जाए या लेवल पे आ जाए? आपने जैसे ये क्वेश्चन पूछा, मेरे माइंड में स्ट्राइक किया एक डॉक्टर की बात। हाँ। 3 years बैक मेरे फादर को हार्ट अटैक आया था। अच्छा। तो बाय गॉड्स ग्रेस ही इज ऑल राइट, ही इज ओके नाउ। बट डॉक्टर ने मेरे को और मेरे ब्रदर को अपने पास बुलाया अपने रूम में, और उन्होंने हमसे बातें करी। जो बातें करी मुझे अचानक इनका क्वेश्चन सुनते ही याद आ गई। डॉक्टर ने कहा कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में है हार्ट अटैक, आपके फादर को आया है, आपके अंकल को आया है, आपके ग्रैंडफादर को आया है, तो आप दोनों को भी आएगा, आ सकता है। पूरा 100 नहीं 200% चांस है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी बॉडी में वो जीन स्ट्रक्चर है कि हाँ वो आपको करेगा ही करेगा। अगर मैं स्मोक करता, या अगर मैं गंदा खाऊंगा, मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तो मेरी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा है कि मेरे हार्ट को डिजीज है, वो जल्दी पकड़ेगा। उस डिजीज को मैं ठीक नहीं कर सकता, हाँ बट डिले कर सकता हूँ उसको। ठीक इस वे में कर सकता हूँ कि मेरा लाइफस्टाइल ठीक हो, मैं अच्छा खा रहा हूँ, हार्ट को हेल्दी रख रहा हूँ, कोई ऐसी सप्लीमेंटेशन, कोई ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसा नहीं ले रहा जिसकी वजह से मेरे हार्ट को नुकसान पहुंच रहा हो। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, प्रोटीन पाउडर्स। कई लोगों के बयान आए हैं कि प्रोटीन पाउडर खराब करता है, कोई कहता है अच्छा करता है। ये सब जो प्रोटीन पाउडर्स के मिथ हैं ये सॉल्व करें। प्रोटीन पाउडर्स, हाँ आपको भी वही लगा ना, डब्बा। लोग यही बोलते हैं डब्बे खा लो बॉडी बन जाएगी, डब्बे मत खाओ नुकसान करेगा। प्रोटीन पाउडर्स कुछ नहीं होते, सिर्फ प्रोटीन होते हैं। आप घर में दूध से पनीर बनाते हैं, पनीर का जो पानी होता है वो होता है वे प्रोटीन। कंपनीज वाले उसी को माइक्रोनाइज फॉर्म में, एक पाउडर फॉर्म में करके आपको बेचते हैं। प्रोटीन पाउडर्स महंगे इसलिए आते हैं क्योंकि आप सोचिए कि कितना पनीर का पानी यूज करना पड़ेगा उस प्रोटीन को बनाने के लिए। रही बात आजकल जो न्यूज में भी आ रहा है कि प्रोटीन पाउडर्स फेक निकल रहे हैं, प्रोटीन पाउडर्स में काफी मिलावटें आ रही हैं, ये कुछ हद तक सही भी है। ये शुरुआत से ही चलता आ रहा था, शायद लाइमलाइट में अभी आया है। बहुत सी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, छोटे ब्रांड्स भी हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अब मैं नाम नहीं ले सकता ऐसे, बट मैं आपको बता सकता हूं कि शायद मैंने भी कहीं ना कहीं कभी कोई गलत प्रोटीन कंज्यूम करा होगा अपनी लाइफ में। प्रोटीन के अंदर आपको, अगर आप प्रोटीन पाउडर्स ले रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि एक तो आप अच्छे ब्रांड का ले रहे हैं। बाय अच्छा ब्रांड आई मीन कि उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसकी गुडविल अच्छी है, क्योंकि कोई भी
ब्रांड जिसकी गुडविल अच्छी हो वो अपनी गुडविल को दाव पे नहीं लगाएगा कुछ भी अपना एरा गैरा प्रोटीन में कुछ भी डाल के, फर्स्टली। सेकेंडली, आप पढ़े लिखे हैं, आपके हाथ में फोन है, फोन के अंदर गूगल है, आप प्रोटीन के पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो चीजें करती क्या क्या है। कई दफा आर्टिफिशियल स्वीटनेस डाले होते हैं प्रोटीन्स में फॉर टेस्ट, फॉर फ्लेवर, बट आपको पता ही नहीं वो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते कौन कौन से हैं, कितने तरीके के होते हैं और आपकी बॉडी में किस तरीके से नुकसान या फायदा कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। जी बिल्कुल, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी लाइफ कैसे बढ़ाएंगे फिर एक बॉक्स के अंदर। अभी एक केरला की रिपोर्ट आई है कि कई प्रोटीन पाउडर्स में ना मतलब अराउंड 70% प्रोटीन पाउडर्स में पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं, तो मतलब आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा कि कौन सा प्रोटीन पाउडर अच्छा है। मेरा मानना है कि कोई भी फूड कंजम्पशन वाली चीज है जिसका प्राइस बड़ा हो और जो बहुत ही ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर मिलावटें आ ही जाती हैं। हाँ। अभी रिसेंटली मैंने न्यूज चैनल, एक बहुत ही फेमस न्यूज चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 2 दिन पहले उसकी न्यूज पढ़ी थी कि आप जो नमक और शुगर यूज करते हैं उसके अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक होती है। आप भले ही कोई भी ब्रांड ले लें, मतलब हम सारे माइक्रोप्लास्टिक इनहेल कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल। और आप कुछ मतलब सेलिब्रिटीज के काफी सारे मतलब उन्होंने कुछ किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, क्या सही है क्या गलत है बताइए। हाँ, इससे मेरे को याद आता है, शायद काफी साल पुरानी बात है, एक एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि 1 स्कूप प्रोटीन 3 साल लेता है आपके पेट में डाइजेस्ट होने को। I mean, मैं इसको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, तो शायद एक डॉक्टर भी अच्छे से एक्सप्लेन करे, शायद एक बच्चा भी एक्सप्लेन कर ले कि आपके पेट में 1 स्कूप प्रोटीन 3 साल में डाइजेस्ट होती है। आई मीन इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट दैट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। सेकेंडली, एक और है, अक्षय कुमार है, उन्होंने बोला है कि आप प्रोटीन पाउडर्स मत लें, आप दूध लें। बट उन लोगों का क्या जो लैक्टोस इंटॉलरेंट है, दूध जिनको सूट नहीं करता है, उन लोगों का क्या, वो प्लांट प्रोटीन यूज करना चाहते हैं। डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप प्लांट प्रोटीन यूज करें, क्योंकि हमारी हिंदुस्तानी डाइट में, इंडियन डाइट में प्रोटीन एंड फाइबर्स की सबसे ज्यादा कमी पाई गई है। तो इसीलिए मतलब और भी लोग ने बहुत बोला है, जैसे नुसरत भरूचा है कि वो पतली कैसे हुई, उन्होंने वेट लॉस कैसे करा, तो उन्होंने लोगों को एडवाइस करा टू रिप्लेस रेगुलर सॉल्ट विद हिमालयन पिंक सॉल्ट, टू रिप्लेस शुगर विद जैगरी। अब मैं आपको बता दूं, आप शुगर खाओ या जैगरी खाओ, बात बराबर है। 5% का फर्क है, कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि आपकी बॉडी उसको एज अ शुगर ही टारगेट करती है। आप कुछ भी मीठा खाएंगे, आपकी बॉडी को सिग्नल जाएगा कि मीठा गया है, अब भले वो जैगरी से आए, वो चीनी से आए, या वो आर्टिफिशियल स्वीटनेस से आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आपको मतलब खाना है हर चीज पर लिमिट में खाओ, ताकि आपकी बॉडी खराब नहीं करे उस चीज को। बिल्कुल। नॉर्मली जैसे पैकेज फूड्स आते हैं उसमें लिखा हुआ है कि शुगर 0% है, पर आप बताइए कि कैसे, मतलब कुछ तो होता ही है शुगर उसमें। देखिए, अगर आपकी जुबान पे मीठा लग रहा है तो मेरा मानना है कि हाँ उसमें मीठा तो कुछ ना कुछ तो होगा, भले ही 0.1% हो, बट मीठा जरूर होगा, भले ही वो आर्टिफिशियल स्वीटनर क्यों ना हो। एंड रही बात बॉडी टू बॉडी डिपेंड करने की, तो कई लोगों की बॉडी इतनी वीक होती है कि उसको नहीं डिटेक्ट कर पाएगी कि वो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, आपकी जुबान पे गया, अंदर गया। अब आपने एक आर्टिफिशियल स्वीटनर लिया, दैट इज 0 कैलोरीज, मानता हूं लोग हेल्दी ऑप्शन के लिए 0 कैलोरीज यूज करते हैं, बट वो अंदर गया तो आपके माइंड ने तो वो हार्मोन रिलीज करा ना कि बॉडी में शुगर गई है। तो जब वो जाती है ढूंढने शुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए, कुछ होता ही नहीं है। तो उसके लिए तो एडवर्स इफेक्ट्स ही पड़ते हैं फिर बाद में बॉडी में, बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और फिर हार्मोन इम्बैलेंसेस होते हैं। नॉर्मली स्टीविया डाल रहे हैं, तो क्या ये सही है? स्टीविया वही सेम ही है वो, तो मतलब वो भी तो बेसिकली सेम है, बट आजकल लोग भी कंपनीज भी ब्रांडेड स्टीविया को प्रमोट कर रहे हैं। स्टीविया इज अ नेचुरल लीफ, जो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर या नेचुरल स्वीटनर की तरह यूज किया जा सकता है, जिसके अंदर ज्यादा कैलोरीज नहीं होती। बट ऑब्वियसली मेरे को नहीं पता किस चीज में क्या है क्या नहीं है एज अ कंज्यूमर। ओके। अच्छा, बॉडी में बहुत एक्सरसाइज कर ली और बहुत पेन, मतलब जब फर्स्ट फ्यू डेज एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द आ जाता है मसल्स में, तो बॉडी कितना टाइम लेती है रिकवर करने के लिए, और कब वापस से स्टार्ट करना चाहिए एक्सरसाइज? इसका एक साइंटिफिक टर्म है, इसको डोम्स कहते हैं, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। आप जब अपने मसल फाइबर को तोड़ते हैं ड्यूरिंग अ रिगरस वर्कआउट, उसके बाद आपकी बॉडी उसको रिकवर करने के लिए अगर आप बिगिनर हैं तो 1 वीक और 10 डेज भी लगाती है, बट अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या एडवांस लेवल पे हैं तो 24 से 48 घंटे लगते हैं उसको रिकवर होने में, रिपेयर होने में।
शर्ते आप प्रॉपर नींद ले रहे हैं फॉर रिकवरी, प्रॉपर मील ले रहे हैं फॉर रिकवरी। ओके, अब आप ये बताइए कि नॉर्मली मोस्टली के घरों में, सबके घरों में जिम होता है, तो घर में जिम करें कि बाहर जाके जिम करें? आपके इस क्वेश्चन से याद आया कि लॉकडाउन में ये चलन बहुत चला था, सबने होम जिम्स बना दिए थे। आई मीन बाहर के जिम जब ऑब्वियसली बंद थे, सबको फिटनेस का फितूर छाया हुआ था, तो सबने होम जिम्स अपने बनाए। अब आप कह रहे हैं कि होम जिम ज्यादा बेटर है या फिर बाहर का एक प्रोफेशनल जिम, जहाँ पे भी एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता है, थोड़ा बाहर जाते हैं तो एनवायरनमेंट चेंज होता है। अब इससे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक है वर्क फ्रॉम होम, कॉर्पोरेट देती है वर्क फ्रॉम होम, और एक देती है वर्क फ्रॉम ऑफिस। वर्क फ्रॉम होम में आप आराम से अपने पजामे में, हाथ में ग्लास में, बिस्तर पे बैठे हुए लैपटॉप पे काम करते हैं। 80% आप लेजी रहते हैं, 20% डर रहता है कि कंपनी में आपको लॉग इन करना है, आपको काम करना है, तो वहां पे सारा मूड चेंज और वर्क का पूरा एथिक चेंज। बट वहीं आप वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हैं, आप बन ठन के जाते हैं, आपके अंदर एनर्जी रहती है, आप एक्टिव रहते हैं और आप एकदम एडमेंट रहते हैं कि हाँ मेरे को अपना काम टाइम पे खत्म करना है। तो आई मीन देयर इज द डिफरेंस। या घर में आप रिलैक्स होके, अच्छा आज नहीं अभी थोड़ी देर बाद कर लेते हैं, बाद में कर लेते हैं, और वो डिसिप्लिन हो जाता है। और जिम अगर हम देखा जाए तो बाहर के एनवायरनमेंट में, जिम के एनवायरनमेंट में ये फर्क है कि कई दफा बंदे दूसरे को देख के मोटिवेट हो जाते हैं। अब मैं खुद बता दूं कि मैं खुद फिट हूं, बट मैंने रिसेंटली मैं एक्सरसाइज कर रहा था और मैंने देखा कि एक 45-year-old फीमेल जिनसे चला भी नहीं जा रहा था, आई मीन आई डोंट नो, मे बी शी वाज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज और शी वाज जस्ट फैट, आई डोंट नो, बट उनको देखकर मुझे इतनी मोटिवेशन आई कि उनमें इतनी हिम्मत है कि वो जिम के अंदर कदम रख पा रही हैं और वो अपने आप को चेंज करना चाह रही हैं। सो दैट बूस्टेड मी अप। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, और मैं चाहूँगी कि ऑडियंस इस पूरे वीडियो को देखें और अपने फिटनेस को और अच्छा बनाएं, क्योंकि अगर आपकी लाइफ फिट है तो आपकी ज़िंदगी फिट है। अगर आपको कोई फिटनेस से रिलेटेड कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए, तपेश नाथ जी आपके हर कमेंट्स का जवाब देंगे, और खुल के डालिए, कुछ भी बोलिए। अब आपने भी एक कमेंट मेरे को डाला था कि आप है ना हंस हंस के बोलते हैं कोई इनसेंसिटिव सब्जेक्ट पर अगर कैमरा फेस करना होता है तो हंसना होता है, रो रो के तो मैं नहीं बता सकती ना। नमस्कार।